चैप्टर 10 का जो ओवरव्यू था, हमने क्लासिफिकेशन बताया था आप लोगों को, है ना। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशी तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि चैप्टर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें भगवान ने क्या किया, अर्जुन को प्रैक्टिकली दिखाया कि उनके कौन कौन से ऐश्वर्य, क्योंकि भगवान ने कहा कि भगवान की भक्ति जो है सभी में श्रेष्ठ, उनको याद करना, उनकी भक्ति करना, है ना। तो हम देखते हैं कि परम गुह्य ज्ञान जो भगवान देते हैं, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, तो उसमें अर्जुन को ये समझाते हैं कि भक्ति जो है वो सबसे सुप्रीम है ना। और किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति। तो जब अर्जुन ये समझता है कि भगवान की भक्ति जो सुप्रीम है, तो फिर भगवान जो है कैसे सब चीजों में है, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं हर चीजों में। तो उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछा भगवान का ऐश्वर्य के लिए। तो इस तरह से जो परम गुह्य के बाद ये जो चैप्टर ऐश्वर्य का शुरू होता है, इसमें भगवान जो है अपना ऑपुलेंस दिखाएंगे कि कैसे हर जगह भगवान जो है वो स्थित है ना। क्योंकि 9वें अध्याय का जो लास्ट श्लोक था, उसमें भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ क्या है? मन मना भव मत, है ना। मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। मामे वैश्यस्त युक्तम वे एवं आत्मनम मन वत परायण, है ना। मेरे परायण बनो, मुझे प्राप्त होंगे। कैसे? अगर ये बाकी काम करेंगे तो मन मना भव। तो अब ये फिर आगे भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही प्रश्न पूछ लिया था ना। तो भगवान कंटिन्यू करें कि अभी तो मैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपको दे रहा हूँ, लेकिन इससे भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जैसे कि आप जानने के बाद क्या होगा। भगवान कह रहे हैं कि ये पिछले ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ना। तो जैसा मैंने बताया कि ज्ञान की श्रेणियां होती हैं, गुह्य, गुहितर और गुहितम, है ना। तो भगवान अभी और कॉन्फिडेंशियल से और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने जा रहे हैं। तो पहले दूसरे में हमने देखा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ना। तो राजेश्वरी वो दिखा सकते हैं क्या, जो हमने वो चार्ट बनाया था? तो श्रीमद भगवान के ऐश्वर्य जो चैप्टर है, उसमें टोटल 42 श्लोक है, जैसे हमने डिस्कस किया था। 1 से 7 तक बताया है कि हमें ये जानना है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है सभी के स्रोत हैं, है ना। तो भगवान के सभी गुण तथा व्यक्तियों के स्रोत हैं और शक्तिशाली, सबसे सर्वशक्तिमान है। तो इसको जब व्यक्ति कोई स्वीकार करता है तो क्या होता है? हमेशा भगवान के शरणागत हो जाएगा। तो 1 से 7 श्लोक में भगवान ने यही समझाया कि कैसे भगवान सबके स्रोत हैं। और फिर उसके बाद 8 to 11 में हम इन्हें एक्सप्लेन है कि शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है ना। भक्ति ही सार है, यानी सब कुछ नहीं करना, तप ज्ञान ये सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? भक्ति। तो कैसे ये है ये बताएंगे भगवान। फिर उसके बाद 12 से लेकर 18 श्लोक में देखेंगे कि अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार कर लेता है ना, इदम ब्रह्म। तो जब चतुर्श्लोकी भगवत गीता हो जाती है, जो एक्चुअल में भगवत गीता कंप्लीट हो गई, भगवान ने नॉलेज दे दिया कि मैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता 10th में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चतुर्श्लोकी भगवत गीता। और भगवान ने जब ये नॉलेज दे दिया है 8 से लेके 11 तक, है ना, ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता है। यानी अगर 4 श्लोकों में आपको भगवत गीता बताई जाए तो पूरा भगवत गीता का सार है ये 8 to 11। क्लियर हुआ? इसमें भगवान जो है जो नॉलेज देते हैं, तो इस नॉलेज के बाद एक्चुअली भगवत गीता कंप्लीट हो गई, लेकिन अर्जुन जो है भगवान उसको और फर्दर थोड़ी सी जो बातें उन्होंने पूछी थी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देखे तो, है ना, 3 गुण और प्रकृति, ये सब जो भगवान आगे बताएंगे, ये सब केवल उसको भगवान ने एक्सपैंड किया है, क्योंकि वो ज्ञान में और भक्ति को अलग अलग मान रहा है। वो कह रहा है, या तो भगवान हर बार कह रहे हैं, ये क्वेश्चन उसका शुरू से डाउट हो रहा है ना, शुरू में भी डाउट था, फिर बीच में भी 7th में भी डाउट था, फिर अभी भी डाउट है, फिर 18 तक में ही डाउट रहेगा। तो ये जनरली क्या होता है, लोग भक्ति को क्या समझते हैं कि भक्ति करने का मतलब सब कुछ त्याग देना, है ना, निष्क्रिय। लेकिन भगवान कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों साथ चलती है।
दोनों अलग अलग नहीं है ना। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि कम होती है वही इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उनका मतलब होता है कि भक्ति करने का मतलब कर्म नहीं करना। अर्जुन क्या कह रहा है, आप कह रहे हैं ज्ञान में, आपके ज्ञान में लगना या आपकी भक्ति में लगना श्रेष्ठ है, तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे घर का, परिवार का, या नौकरी करके कैसे होगा, है ना। क्यों? क्योंकि भक्ति को निष्क्रिय मानते हैं, जबकि कर्म और भक्ति एक ही चीज है। कर्म और ज्ञान अलग अलग चीज नहीं है। हम कर्म करते हुए ही तो भक्ति करते हैं ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे, आ रहे ही है ना। सारा काम करें ना, सुबह उठना, खाना पीना, है ना, सारी चीजें हो रही है ना आपकी, लेकिन सब कैसे हो रही है, भक्ति में हो रही है। क्लियर हो रहा है ये सब चीजें। तो ये जो नॉलेज है, मेन नॉलेज है 8 to 11, ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता आएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद ये देखना है कि भगवत गीता में इसको बताने के बाद केवल एक्सपेंशंस हैं। लास्ट में बस अर्जुन का फिर से वही डाउट होगा 18 चैप्टर में, जो ये कि ज्ञान और कर्म अलग अलग कैसे, संन्यास योग में और कर्म में क्या श्रेष्ठ। तो बात ये है कि ऐश्वर्य का वर्णन भगवान इसलिए कर रहे हैं ताकि अर्जुन का एक जो प्रश्न है कि मैं कैसे सब चीजों में आपको देख सकता, तो भगवान ने दिखाया है अपना ऐश्वर्य कि सब चीजों में कैसे रहता, मैं क्या हूं, कैसे तुम देख सकते हो। अगर जल को देखो तो कैसे देखो, चंद्रमा को देखो तो कैसे देखो, मैं कैसे हूं हर चीज में। तो इसको एक्सप्लेन किया। तो 12 से लेके 18 में भगवान फिर बताते हैं अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार कर लेता है। देखने के बाद उसको डाउट क्लियर हो जाता है, तो कहता है आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है। तो यानी जो फर्स्ट 7 जो श्लोक आप पढ़ेंगे, इसमें भगवान एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे भगवान भगवान है। ऐश्वर्य को देखने से क्या होता है, सरेंडर हो जाता है ना। तो वही बात अर्जुन ने भी स्वीकार कर लिया 12 से 18 चैप्टर में कि आप ही सब कुछ है। उसके बाद 19 to 42 में भगवान जो है और विभूतियों का वर्णन करेंगे, कैसे कैसे वो हैं, दिखाएंगे। अभी तो बताएंगे, उसके बाद दिखाते भी हैं बाद में 11 चैप्टर में विराट रूप दिखाएंगे भगवान, है ना। तो भगवान पहले बता रहे हैं कि ऐश्वर्य कैसे है, क्योंकि आपने देखा था कि अर्जुन ने 9th में अर्जुन का प्रश्न था ये, चलिए वो हम बाद में उसको रिपीट कर लेंगे। जैसे कि 9 चैप्टर की जब शुरुआत हुई थी तब ने बताया था कि भगवान कृष्ण ने वर्णन किया कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त जो अपने प्रति अनन्य भक्ति में दृढ़ है, वो प्रकाश और अंधकार के मार्गों को पार कर सकता है। तो परम गुही ज्ञान भगवान ने दिया था। तो अर्जुन का जो आई थिंक 8 में हाँ 8 में अर्जुन को जो के प्रश्न का उत्तर भगवान ने देना शुरू किया भगवान की प्राप्ति से। फिर भगवत ज्ञान दिया भगवान ने, फिर उसके बाद भगवान का ऐश्वर्य, और इसके पहले अर्जुन के प्रश्न थे, है ना, 7th चैप्टर। तो अर्जुन के प्रश्न को एक बार देख लेते तो याद रहेगा मैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ याद तो रहता नहीं है, किसी को याद थोड़ी होगा कि अर्जुन के 7th चैप्टर में क्या क्या प्रश्न थे। भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, ठीक है, हम देखते हैं। उसके बाद पूरा इकट्ठे एक साथ आएगा तो फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि भगवान ने 7 चैप्टर भगवत ज्ञान दिया ना, कैसे भगवान का ज्ञान श्रेष्ठ है, निर्विशेषवाद, और जो भगवान की भक्ति करते हैं, देवता की भक्ति करते हैं, ये सब एक्सप्लेन किया था ना। ब्रह्म क्या, भगवान का अर्जुन ने क्या प्रश्न था, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और शरीर में यदि यज्ञ को कैसे जाना जाता है, और मृत्यु के पश्चात परायण के समय हम आपको कैसे जान सकते हैं। ये सब अर्जुन के प्रश्न थे, है ना, 8th चैप्टर में। तो इसी को पूरा भगवान देते जा रहे हैं। आध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है ना। फिर बोल रहा है कि आपको कैसे समझ सकते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ आप ही है, कैसे समझ सके। तो फिर भगवान ने वही ज्ञान दिया। अब भगवान ऐश्वर्य के द्वारा बताया। क्लियर हो रहा है। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को भगवान इलैबोरेट करके दे रहे। तो एक्चुअल में जब अर्जुन ने 12 से लेके 18 में जब देख लिया, समझ लिया और भगवान को स्वीकार कर लिया,
कि भगवान आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही सबके स्रोत है। तो यहाँ पे भगवत गीता सब समाप्त हो जाती है, लिटरली समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भगवान उसको और एक्सप्लेन करके समझाते हैं। क्लियर हो रही है बात? फिर उसके बाद भगवान जो है विभूतियां बताएंगे, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ऐसे करके बताएंगे कि भगवान किस तरह से सभी चीजों में व्याप्त होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। तो आज हम थर्ड देखेंगे। तो 1 से लेके 7 तक में क्या देखेंगे कि कैसे भगवान स्रोत है ना। तो सेकंड में हमने क्या देखा था कि भगवान के ऐश्वर्य को कोई नहीं जान सकता। सेकंड श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि भगवान के ऐश्वर्य को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान सबके स्रोत है, इसलिए नहीं जान सकता। भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ, तो भगवान को पूरी तरह कोई कैसे जान सकता है ना। यही देखा था ना। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। यह माम अजम अनादिम य वेति लोक महेश्वर असम्मूढ़ स मत्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे जो अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो। क्लियर हो रहा है? तो देखिए, ये भगवान अपने बारे में तत्वतः नॉलेज दे रहे हैं। पढ़ा था ना भी दिव्य ज्ञान में, जन्म कर्म च में दिव्यम यो भी वेति तत्वतः, कि जो मेरे जन्म और कर्मों को जानता है तत्वतः, वो पुनर् जन्म चक्र में नहीं पड़ता, है ना। तो तत्वतः नॉलेज भगवान का क्या है? यही सब नॉलेज है। भगवान क्या है? अजन्मा है, तत्वतः नॉलेज है ना। दूसरा, भगवान अनादि है ना। हाँ, अनादि है, मतलब भगवान सबके स्रोत है, लेकिन उनका स्रोत कोई नहीं है। क्लियर हो रहा है? ये समझने वाली बात है। तो समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जाना जाते हैं। सर्वलोक महेश्वरम कौन है? भगवान है। क्लियर हो रहा है? और मनुष्यों में वही लोग केवल मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है जो ये जानता। क्लियर हो रहा है? यानी अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, इसका मतलब आपका इल्यूजन और पाप दूर हो चुके हैं, तब आपको ये बात समझ में आएगी। क्लियर हो रहा है? आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। कोई पढ़ेगा तात्पर्य? यस बदनाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा जो जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 में कहा गया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित धति सिद्धये, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेते हैं कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भ्रमित है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसे अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस लोक में वेति लोक महेश्वरम शब्द को सूचित होता है कि मनुष्य को यहाँ जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी है। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता एक स्वामी है। वे सृष्टि के पूर्व भी थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलत वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा है,
अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष है। अतएव श्री कृष्ण उसे हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परंतु परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, इसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है वो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में विख्यात है तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी भागवतम में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किए जाते हैं वे दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होते। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों में प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व होते हैं, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। ये तीन स्तोत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत में शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्ति की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनायाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या क्षम योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, तो बहुत सुंदर परपूट है। इसमें देखिए जो बातें मैंने आपको समझाई शॉर्ट में वो ही बताई गई। तो यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं कि आपको पहले मुझे तत्वतः जानना होगा, है ना। तो भगवान अपनी क्वालिटी खुद बता रहे हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान को तत्वतः जानने का क्या मतलब है? ये सब जानना, है ना। और भगवान जब खुद ही अपने आप को रिवील आउट करेंगे तभी कोई इनको जान सकता है, क्योंकि भगवान सबके स्रोत है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं कि जो 3-4 क्वालिटीज बताई गई हैं इस श्लोक में भगवान के बारे में, कि भगवान अजन्मा है, अनादि है और सर्वलोक महेश्वर, है ना। ये जो 3 क्वालिटी है केवल भगवान कृष्ण में ही पाई जा सकती है। क्योंकि अगर देखिए तो अज जो है वो ब्रह्मा को भी कहा जाता है ना। भगवान अज है, ब्रह्मा को अज कहते हैं, लेकिन अज हो के भी वो अजन्मा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि चलिए लेकिन सॉरी अज हो अजय है, उनका नाम अज है ब्रह्मा का, लेकिन अनादि नहीं है। भगवान ब्रह्मा के आदि, भगवान उनके उसके स्रोत है ना, समझ रहे हैं। हाँ, अजन्मा मतलब ब्रह्मा का कोई जन्म नहीं होता, वो प्रकट हुए ना भगवान की नाभि से, है ना। तो उनको भी अज कहा जाता है, लेकिन वो अजन्मा नहीं है, सॉरी अनादि नहीं है, लेकिन भगवान अनादि भी है। क्लियर हो रहा है। तो इसलिए जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये मेंशन करते हैं कि
और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये जो 3 क्वालिटी के भगवान अजन्मा है, अनादि है और सर्वलोक महेश्वर हैं, ये क्वालिटी केवल कृष्ण में पाई जाती है ना। तो भगवान में ये तीनों क्वालिटी पाई जाती है, ये लक्षण है, तत्वतः नॉलेज है भगवान का। तो इसी तरह कृष्णा जो है वो इनकंसीबल लॉर्ड है, मतलब भगवान को इन इंद्रियों, भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। इसलिए हमें प्योर डिवोटी का एसोसिएशन, शरणागति होनी चाहिए। उनके मार्गदर्शन में ही हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, अदरवाइज हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कई क्वालिटी दी गई है ना, जैसे भगवान जो है, जैसे अभी दामोदर लीला देख लीजिए, है ना। अब भगवान वही छोटे से हैं और वही उनकी छोटी सी कमर है, लेकिन यशोदा रस्सी बांधती जाती है, उनकी कमर बंधती नहीं, है ना। तो हुए ना वो भगवान, सर्वलोक महेश्वर को कैसे बांधा जाता है, लेकिन प्रेम वश लास्ट में बांध भी लेती है ना। तो ये अजीब है ना ये सब सुनना, क्योंकि हमारे अनुभूतियों में ये सब चीजें नहीं है, तो इनकंसीवेबल है ना, ये सब हम समझ नहीं सकते। उसी तरह से जैसे कि भगवान को, भगवान भाई आप कह रहे हैं कि अजन्मा है, लेकिन देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, फिर अजन्मा कैसे हुए? तो भैया भागवतम में लिखा है कि भगवान साधारण बच्चे की तरह जन्म नहीं लेते हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे देवकी के सामने जेल में, है ना। फिर जब देवकी ने कहा कि आप अगर ऐसे रहेंगे तो कैसे चलेगा, आप तो बालक के रूप में आइए, तभी तो मेरा मातृत्व का भाव जगेगा, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चीजें जो है वो इधर और इधर आ जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीजों को हम समझ सकते हैं, है ना। तो भगवान क्या है? अचिंत्य है, उनकी बातों को नहीं समझा जा सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान सर्वलोक महेश्वर है, यानी हम लोग एक दो क्षेत्र के थोड़ा बहुत राजा हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं, है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड उनके महेश्वर है ना। तो इसलिए इतने बड़े मालिक होकर करते क्या है? अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, है ना, चैरियट बने हुए भगवान। अजीब नहीं है? कोई ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा, लेकिन ये भगवान है। भगवान प्रेम के अभिभूत होकर कुछ भी करते हैं। तो केवल भगवान की लीलाओं को कैसे समझा जा सकता है? डिवोटी के एसोसिएशन से। हमें बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद ने का लेक्चर है जो मुझे बहुत पसंद आया था, पढ़ रही थी। तो इसमें बताया गया कि श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में 1966 में बताते हैं श्रील प्रभुपाद, मैं पढ़ती हूँ। In the market, you will find so many commentaries of Bhagavad Gita. In India, a countless 100 commentary on Bhagavad Gita. And Dr. Patel of Bombay has interpreted Bhagavad Gita as talk between a patient and a medicine practitioner. He had made Krishna the physician and Arjun the patient. And in the commentary, he has tried to give all the meaning in terms of autonomy and philosophy. Everything according to him is own imagination. इतने बड़े थे, है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी ही इमेजिनेशन से, मतलब भगवान को जो है वो डॉक्टर बना दिया और अर्जुन को पेशेंट बना दिया, और अपने आप से वो डीलिंग कर रहे हैं। तो उनकी जो गीता पढ़ के कौन भक्त बनेगा? प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना। फिर बताते हैं, लॉर्ड से नोबडी नो मी, इसीलिए भगवान कहते हैं कि कोई मुझे जान नहीं सकता, है ना। माई इन्फ्लुएंस, माई एक्टिविटी, माई पावर, my extension, everything. Krishna, Sarvalok Maheshwar means great sages only understand that how I am great. भगवान को कौन समझ सकता है? भगवान के शुद्ध भक्त। प्रभुपाद यहाँ पे बताए, सपोज वी हैव सम forefather 10 जनरेशन बिफोर, हमारे पूर्वज हैं 10 जनरेशन के पहले, तो हाउ डू वी नो सो मेनी थिंग अबाउट देम? जितना हम उनके बारे में सुने होंगे केवल हम उतना ही समझ सकते हैं ना, उससे ज्यादा हम बता सकते हैं अपने परदादा के बारे में? नहीं बता सकते ना। जितना हमको पता है बताया जाएगा उतना ही हम देख सकते हैं। इसी तरह से भगवान के बारे में हम कितना जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना, क्योंकि भगवान स्रोत है सब चीज के। भगवान हमको पूरी तरह समझ सकते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं समझ सकते। क्लियर हो रहा ना? इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि नाउ वी कैन से व्हाट इज द यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये हम पूछ सकते हैं, भाई आपने ठीक है बता दिया भगवान अजन्मा है, ये है वो है, तत्वतः नॉलेज है, तो ठीक है, भगवान को समझने से क्या होगा? ठीक है ना। तो भगवान ने लेट गॉड रिमेन इन हिज प्लेस एंड लेट मी रिमेन इन माय प्लेस।
भगवान को अपने धाम में रहने दो, मुझे अपने धाम में रहने दो। भगवान को जान के ऐसे क्या हो जाएगा, है ना? व्हाट इज यूज? वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड। द आर्ग्यूमेंट मे बी, yes, you don't understand God, there is no necessity of bothering to understand God, but Krishna says no, if you don't take the botheration then you will never be happy. क्यों भगवान को जानना है? अगर हमें सुखी होना है तो भगवान को जानना ही पड़ेगा। नॉट विल बी लिबरेटेड, और हम मुक्त भी कभी नहीं हो सकते दुखों से जब तक हम भगवान को नहीं जाने। ये प्रॉब्लम। तो फिर बता रहे हैं कि देयरफॉर कृष्णा से यो माम अजन्मा अनादि च वेति लोक महेश्वर, एनीवन हु टेक अंडरस्टैंड मी एज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग and proprietor of the everything, without any doubt even this material world belong to me, he become free from all sinful reactions. क्योंकि हमारी sinful reaction शुरू कहाँ से होती है? हम सोचते हैं ये मेरा है। सारी sinful खेल शुरू कहाँ से होता है? हम क्या सोचते हैं? सब कुछ मेरा है ना? यही तो फॉल्स ईगो है। सब कुछ भगवान का है, ये तो वही रियल ईगो है। लेकिन बोलने में जितना इजी उतना करने में इजी नहीं। हाँ? इसी तरह, इसीलिए भगवान श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि सो इट इज आउट ऑफ इंटरेस्ट टू नो गॉड वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, है ना? फिर प्रभुपाद बोलते हैं भगवान जो है द कंडीशन सोल बिगिनिंग फ्रॉम द ब्रह्मा डाउन टू इनसिग्निफिकेंट एंट आर ऑल मृत्य, देयरफॉर मृत्येषु। इसलिए यहाँ पे क्योंकि हर चीज मरती है इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, यानी एवरीथिंग इज इनऑस्पिशियस। भौतिक जगत में कुछ भी ऑस्पिशियस है ही नहीं। अगर कुछ पवित्र है और हमको सुख प्रदान कर सकती है तो वो है भगवान। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग से अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना? तो ये सब जो बातें हैं हमें पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने से हमें समझ में आता है कि भगवान का ये तत्व का नॉलेज है कि भगवान अजन्मा है ना, और भगवान अनादि है, और भगवान सर्वलोक महेश्वर। ये जब हम समझ जाएंगे तो हम रियल ज्ञान में आ जाएंगे, हमारा मोह खत्म हो जाएगा। क्योंकि मोह ही यही है कि सब कुछ मेरा है, इसीलिए जो कुछ मिलता है हम उसको अपना मानते हैं, अपना बनाने में रहते हैं। नहीं बनता तो फिर से द्वेष करते हैं। ऐसे ही चल रहा है ना सब। इसलिए हमें ये समझना होगा कि सभी चीज भगवान की है। तो ये एक्सप्लेन करने के बाद भगवान जो है अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे कि हाउ ऑल क्वालिटीज पोजेस इन द लिविंग बीइंग, जो ये भी भगवान से ही बिलोंग करते, भगवान ही इसको उत्पन्न करते हैं। कि जीवों में जो अभी भगवान बताएंगे गुण है ना, 4 और 5 श्लोका से बताएंगे ये गुण मैं ही उत्पन्न करता हूँ। तो अगर ये चीजें ना हो तो एक व्यक्ति क्या माने रखेगा? तो ये देखते हैं क्या क्या गुण है। हम भी देखते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण है। आप लोग बताइएगा कि आपके अंदर कौन सा गुण है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? तो 4th और 5th, बुद्धि ज्ञानम असम्मोहम क्षमा सत्यम दमः शमा सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदान यशो यश भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा, भिन्न भिन्न प्रकार से मुझसे संबंधित। क्या क्या चीज? बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह। ये दोनों अलग अलग है, देख लीजिए। इंद्रियों का सेंस कंट्रोल है ना, और मन निग्रह माइंड कंट्रोल, जिसके सेमिनार हम बहुत अटेंड करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा। होता कुछ नहीं है। भगवान करे मन निग्रह मेरे से होगा। सुख तथा दुख, हाँ, सुख का अनुभव दुख का अनुभव भगवान के कारण होता है। जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यज्ञ और यश और अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं। लीजिए, तो अभी ये सब हटा दिया जाए तो हम बचे क्या? यानी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अपना खाया भी नहीं पचा सकते, वो भी भगवान करते हैं। तो सोचिए, लेकिन कितना मैं है हमारा,
फिर भी अहंकार। अहंकार कितना है कि मेरे बिना कुछ चलेगा नहीं। तो आइए पढ़ते हैं। तात्पर्य, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न होते हैं, यहाँ उसका वर्णन हुआ है। बुद्धि का क्या अर्थ है कि बुद्धि से हम क्या करते हैं, हम पानी और दूध में अंतर कर पाते हैं, है ना, नीर और शीर विवेक होता है। और शक्ति का ज्ञान का अर्थ है आत्मा परमात्मा के ज्ञान में लगना, है ना। जिसके पास बुद्धि होगी वही तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान लेगा, है ना। अब विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ का ज्ञान है, जिसके लिए हम इतने पैसे लगाते हैं, पूरा जीवन माँ बाप लगे रहते हैं। वो है कौन सा ज्ञान? भौतिक पदार्थ का ज्ञान है। तो यहाँ ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती, केवल भौतिक तत्वों का तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है, ये दिक्कत है। तो पहले ज्ञान ही सही नहीं है, फिर सम्मोह है, संशय है। मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है। वो धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से तुरंत मुक्त होता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, जैसे आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आया नेक्स्ट गुण, क्षमा। प्रभुपाद कह रहे क्षमा नहीं है तो क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। कैसे करेंगे? क्षमा नहीं है हमारे अंदर, क्षमा का अभ्यास कैसे करेंगे? प्रभुपाद करें क्षमा अगर आपके अंदर नहीं है तो अभ्यास करें। कैसे करें बताएं, हैं थोड़ा दिमाग लगाएं। क्षमा करते हैं कि नहीं? किसी को करते ही नहीं, किसी को क्षमा कहाँ से अभ्यास कर कहाँ से आएगा? क्षमा, क्षमा का कैसे करेंगे बताइए? यस, क्षमा यानी हम अपने आप में ऐसे उसको भर के रखते हैं, अच्छा इनको कुछ बोलना नहीं है, तो अंदर ही अंदर वो शायद गुस्सा दबा के रखते हैं। ओके ओके, तो दबा के तो रखता है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। अगर है नहीं तो सबका मन करना चाहिए, तो आप कैसे करेंगे क्षमा? प्रैक्टिकल कुछ सोल्यूशन बताएं। शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम दूसरों को क्षमा करते चलेंगे। ठीक, हमें कहते कृष्णा ने, हम कहते कृष्ण के हैं, कोई भी अगर हमसे कोई ऐसी बात करे तो हमें ये समझना चाहिए हम कहते कृष्णा के हैं, हमें कहते बुरा नहीं लगना चाहिए। प्रभु जी कह रहे हैं कि हमको सबको ये देखना चाहिए कि सब कृष्ण के अंश हैं, है ना, तो फिर इसलिए हमको बुरा नहीं लगेगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? अब नहीं है, मगर अब यहाँ पे बैठे हैं, कोई आके ताड़ से तमाचा मारेगा, क्या करेंगे आप? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो फिर कहते गांधी वाला हो जाएगा, इस गांव पे क्यों मार? करेंगे आप? कर सकते हैं? जो कर सकते हैं मुझे बताइए। यस गोलोकेश, नहीं प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, कोई प्रैक्टिकल नहीं है ना। देखा, माता जी कह रही कोई प्रैक्टिकल जवाब नहीं दिया आपने। ठीक है गोलोकेश्वरी, आप प्रैक्टिकल जवाब दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मतलब हम ये सोच सकते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है कि वो हमारे अपने ओन कर्मास की वजह से है। मतलब हमने कभी ना ये थिंकिंग लेके चले कि हमने किसी ना किसी पास्ट में शायद ऐसा ही रिएक्शन किसी और को दिया है, और ऐसा करने से हमारे जो पाप है, मतलब जो हमें रिएक्शन मिल रहा है, उसकी वजह से हमारे जो पाप कर्म है वो खत्म होते जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं हम किसी और के लिए नहीं, बट हम अपने पीस ऑफ माइंड के लिए क्षमा कर सकते हैं कि ये मेरे ही कर्म का फल है जो मुझे मिला है। धीरे-धीरे हम एक एक्शन देख सकते हैं कि whatever going on, जो मेरे साथ गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, हमारे पूर्व कर्म के कारण है, इसलिए हम उसको माफ करना चाहिए। राइट, इन शॉर्ट, ठीक है। और कुछ इतना सोचने का समय होता है? बोलो कि कोई बोल के तो देखे हमें। फिर भी ये वर्क कर सकता है। भक्त है उसे जो भक्त जैसे माता जी इंस्टेंट तो नहीं होता माता जी, पर मतलब अगर हम उस थॉट में रहते हैं तो शायद एकदम हमें ना समझ में आए बाद में, बट थोड़ी देर बाद हमारे दिमाग में आती है। यस, आई एग्री कि मतलब तुरंत हम नहीं करें, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर ये बात दिमाग में आएगी तो हम उसको क्षमा करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आई एग्री। और कोई जवाब ही नहीं है। जैसे माता जी रहा कह रहे हैं कोई जवाब ही नहीं है। यमुना सुंदरी देवी दासी। माता जी 3 पॉइंट्स हैं जो हम याद रख सकते हैं। पहला, कृष्णा इज द कंट्रोलर। सेकंड, कृष्णा नेवर मेक्स मिस्टेक। तो इसमें यही आ जाता है कि ये मेरे कर्म का फल है, कृष्णा ने मुझे गलती से नहीं दे दिया है। और थर्ड,
कृष्णा लव्स मी मोर देन आई लव माई सेल्फ। तो मतलब कृष्णा मेरे बुरे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो भी रहा है तो कृष्णा लव्स मी, ही वांट्स टू प्योरीफाई मी, करेक्ट मी। ओके, काफी अच्छा और सुंदर उपाय बताया आपने, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसमें प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। ओके, यस प्रेम मंजरी, काफी सही है। माता जी, इसमें हमने एक फॉरगिवनेस का किया, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स से आपने कराया था फॉरगिवनेस पे, तो उसमें लेक्चर ही ये दे रहता दो, मेरे को लेक्चर ही दे दो वापस। हाँ बोलो। नहीं, लेक्चर नहीं है, मैंने उसको काम किया था, तो उसमें था कि जब मुझसे कोई ऐसा बिहेव करता है कुछ, तो मुझे ये एक थॉट आता है कि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया है, हाउ मच ये आई डिड, हमने किया हुआ है। ये सब मैंने किया है, मैं इतना यही बुरा चीज किया मैंने। सो ये चीज हेल्प करती है आपको टॉलरेट करने। और दूसरी बात ये कि खाता क्लोज करो, निकल लो यहाँ से। अरे भैया, अब इसके साथ लड़ेंगे, फिर खाता खुलेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। अच्छा बुरा में तो छोड़ो, जाने दो। हाँ, वही तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा मानो, है ना। ये थ्योरी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, है ना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमको भी भगवान क्षमा करते आ रहे हैं, हमको भी गुरुजन क्षमा करते आ रहे हैं ना। तो अपनी गलतियों के लिए जब हमको कोई बड़े क्षमा करते हैं, तो उस समय याद रखना चाहिए हमें भी ऐसे क्षमा करना चाहिए। जब कोई हमें क्षमा करता है तो हमें लेसन मिलता है, आई ऑल्सो हैव टू फॉरगिव, है ना। ये सिंपल सी बात है ना, ये हमेशा याद रखा कीजिए, ये याद रहेगा। माता जी, आपकी वो गलती साइकिल ऑफ रिएक्शन बंद स्टॉप करना होता है। हम हाँ अगर साइकिल ऑफ रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे तो हमारे भी कर्मा जो है नहीं बढ़ेंगे और जो है हाँ रिएक्शन खत्म हो हाँ, जाएंगे। ये सब ज्ञान के बल पर हम ले सकते हैं कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है। जैसे प्रेम मंजरी ने बताया, यमुना ने बताया, गुरु किशोर ने बताया। फिर ये बताया कि अगर हम ये करते रहेंगे तो फिर ये बार बार, फिर अभी तो जना भुगत रहे, अभी इसके बाद और आने वाला है, तो क्षमा करके अकाउंट क्लोज कर लें, अपने फायदे का सोच सकते हैं। लेकिन ये थॉट सबसे बेटर है। ये सब थॉट में क्या है ना, अपना बेनिफिट वाला है, यानी सही डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन बेस्ट जो थॉट होता है, जो वैष्णव सोचते हैं, वो ऐसे सोचते हैं, हाउ कृष्णा फॉरगिव मी, हाउ गुरुजन फॉरगिव्स मी, हाउ माय एल्डर वैष्णवस फॉरगिव मी, है ना। कितना हमको सहन किया होगा, कितना हमें, जैसे आज जब आप जैसे बोलते हैं ना कि जब, जैसे माता पिता बोलते हैं जब तुम बड़े पिता बनोगे तो समझ में आएगा। और सही बात है, जब हम माता पिता बनते हैं तब हमें समझ में आता है, अदरवाइज नहीं समझ में आता है ना। रोल रिवर्स होता है तभी समझ में आता है। तो उसी तरह से जब हम प्रीचिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं हमको कितना बर्दाश्त करना पड़ता है ना। तब वहां से समझ में आता है कि गुरु हमको कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल टिप। तो फॉरगिवनेस अगर हमको अभ्यास करना है तो हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी जो बिगेस्ट मिस्टेक थी उस पर आपको किसने क्षमा किया। अगर किसी ने आपकी बिगेस्ट मिस्टेक पर क्षमा किया है, बहुत बहुत ही गलत मिस्टेक थी आपकी, और लेकिन आपके बड़े लोगों ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आगे बढ़ो, क्षमा कर दिया, है ना। तो आप भी उस बात को याद करके दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं। इमीडिएट वर्क करता है ये बात, नहीं, ये बात इमीडिएट आपके लिए वर्क करेगा। आपको किसी ने क्षमा किया है तो आप भी टॉलरेट कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि किसी ने आपको क्षमा किया है तो कैसे आप काम हो गए हैं, कैसे आप पॉजिटिव हो गए हैं, कैसे आप गलत सिचुएशन से उसको प्रूव करने के लिए सही सिचुएशन में गए हैं। उसके लिए आपने स्ट्रगल किया होगा, है ना। तो इतने सारे बेनिफिट, यू हैव फील दैट थिंग, है ना। तो फिर आप भी जानते हैं कि उसको अगर अभी हम क्षमा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस में लग जाएगा, क्योंकि आपने ये महसूस किया हुआ कि किसी ने अगर मुझे क्षमा किया है तो हम पूरे इंथियाजम से वापस आते हैं, पूरे इंथियाजम से वापस भक्ति करते हैं और बहुत स्ट्रगल करके अपने जो अनर्थ से निकल जाते हैं और उनको सही प्रूव करते हैं। किया है ना ऐसा, ठीक है ना। तो 1 मिनट के लिए आप लोगों को टाइम दे देता है। यू कैन रिमेम्बर योर बिगेस्ट मिस्टेक और जहां उन्होंने आपको क्षमा किया है, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, लिखिए। यशोदा मैया लिखिए, थोड़ा कॉपी पेन है, लिखिए आपकी कोई बिगेस्ट मिस्टेक जो आपने की है और किसी बड़े ने आपको क्षमा किया है, चाहे वो बचपन से लेके अभी तक कोई भी मिस्टेक हो सकती है। एक मिस्टेक लिखिए जो आपको लगता है कि मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी और मुझे किसी ने क्षमा किया।
ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, है ना? जैसे मैं अपना एक मिस्टेक मुझे हमेशा याद रहता है, जब जैसे कि मेरे जो सब्जेक्ट थे वो हिस्ट्री वगैरह थे, हिस्ट्री वगैरह में ना क्या होता है, ईयर्स बहुत याद करने पड़ते हैं। और जैसे यूरोपियन हिस्ट्री ना, तो उसमें नाम जो होते हैं बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं, प्लेसेस के नाम ना, क्योंकि आपके नोन में नहीं होते। तो जब मैं एग्जाम दे रही थी तो पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, क्वेश्चन कॉपी मिलती है, कॉपी मिलती है पेपर मिलता है उसके बाद, तो कॉपी पहले मिल जाती थी, कॉपी मिलती। तो मैंने शॉर्ट हैंड में जो ईयर्स थे जो मुझे याद थे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको साइड में लिखना शुरू कर दिया कि मैं भूल जाऊंगी होता ना, बस यू हैव टू एग्जाम में बस रिवील आउट। तो मैंने शॉर्ट में वो जो कॉपी में ऐसे लिख दिया शॉर्टकट में, जैसे इसका ये, तो एक एक लाइन में, तो कभी इतना तो बन ही गया ना, तो वो लिख दिया। अच्छा, तो आप कुछ लिख नहीं सकते, आप ना कुछ लिख नहीं सकते ना, ये सब बहुत बड़ी मिस्टेक। तो फिर वो जो राउंड लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, ये दिस इज योर चीटिंग पेपर नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख दूं, लेकिन यू कांट राइट ना जब तक एग्जाम शुरू ना हो, आप समझ रहे हैं ना? तो अब उस समय समझिए बोर्ड के एग्जाम, अगर मुझे सही में रिकॉग्नाइज नहीं किया होता, सही में नहीं देखा होता, तो देखो ना शॉर्ट में भी लिखा है, तो छोटा सा तो लिखा है ना इतना, तो वो भी बहुत बड़ी चीज होगी ना। उस समय मैं एग्जाम में कभी नहीं बैठती, है ना? हालांकि मिस्टेक कही है, जो भी कह लीजिए, लेकिन अगर उस समय नहीं होता तो मैं पास एग्जाम से ही निकालती गई थी 10th के एग्जाम में। लेकिन उन्होंने समझा, उन्होंने देखा, फिर हमारी जो टीचर थी वो आई कि नहीं, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, लाइक दैट, ऐसे उन्होंने कुछ बोला। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुमने, क्योंकि मुझसे पूछा बाद में गया कि व्हाट यू हैव डन, इट इज चीटिंग और नॉट। तो फिर मैंने उनको बताया कि एक्चुअली आई थॉट दैट कि व्हाट एवर आई हैव रिमेंबर आई कैन जस्ट शॉर्ट हैंड राइट में लिख लूँ। तब उन्होंने चेक किया कि अच्छा क्या लिखा है, तब उन्होंने सच में देखा कि वो शॉर्ट हैंड राइटिंग है, लिखा हुआ है ईयर्स के हिसाब से तो उन्होंने कहा कि डोंट राइट लाइक दैट, अदरवाइज। मुझे याद है कि उन्होंने, और बहुत अच्छी टीचर थी, बाहर की थी, मेरे स्कूल की नहीं थी, बाहर से आती। तो वहां पे मैंने देखा, मतलब वो उतने देर का जो एटमॉस्फेयर था, इट इज काफी टेंस था मेरे लिए, लेकिन उन्होंने बड़े पोलाइटली लिया। फिर उन्होंने मुझे काफी काम डाउन किया, मुझे पानी दिया कि डोंट वरी, यू कैन राइट इट डाउन, आई नो यू आर ए गुड स्टूडेंट, आई हैव टेकन द फीडबैक, यू कैरी ऑन। सो मुझे लगा कि नॉट ओनली फॉरगिव बट पैटिंग एंड मेक देम कंफर्टेबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस समय दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम, यू अंडरस्टूड, तो वो मेरे लिए बहुत था। तो ये सब मैंने सीखा उनसे। सो दिस इज द थिंग आई हैव डन। आप लोग का भी होगा, ठीक है ना? समझ रहे? तो आपने याद किए वो पहलू, किसी ने आपको जो मिस्टेक दिया, कोई एक दो व्यक्ति अगर चाहे तो शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं योर मिस्टेक इफ यू वांट। मैंने तो अभी किया माता जी। वो तो तुम्हारा चलता ही रहता है। ओके, और कोई, इफ यू एनीबॉडी वांट? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं क्षमा, कितना इंपॉर्टेंट गुण है, और बहुत ही, जिसका हृदय अच्छा होता है वही क्षमा कर सकता है, हर लोग क्षमा नहीं कर पाते। और कैसा क्षमा करता है? खाली बाहर से, हृदय से क्षमा करके फॉरगेट कर जाता है ना, हृदय से क्षमा करके फॉरगेट करता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव सिद्धांत जानते हैं कि ये मेरे ही कर्माज हैं जो हो रहे हैं, रिएक्ट होके, दत्ते अनुकंपा तो समीक क्षमानो दे, ये सब चीज सोचना चाहिए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि असत्यम का अर्थ होता है सहिष्णु होना चाहिए, यानी सहन करना चाहिए, छोटे छोटे अपराधों के लिए लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ होता है तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, ये अपराध होता है। कोई बात कही जा रही है कुछ और को बोलते हैं कुछ। सामाजिक प्रथा के अनुसार, जैसे क्या बोलते हैं, हमें कुछ भी खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, फिर इसको क्या करेंगे, प्रसाद के नाम पर रोज अत्याचार हो रहा है और क्या कहेंगे, प्रभुपाद ने कहा है प्रसाद खाना चाहिए तो प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि जितना जरूरत हो उतना खाना चाहिए, युक्ता आहार विहारस्य च, ये श्लोक भूल गए हैं ठीक है ना? तो सत्य बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सत्य न बोलना है, ये बिल्कुल लगता ही नहीं कि पाप है।
झूठ बोलना गलत है ऐसा लगता ही नहीं है। आपको लगता है ना, इतना कॉमन थिंग है ये कि लोगों को लगता ही नहीं कि सच बोलना चाहिए, या झूठ बोल दिया तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया, ऐसा बात नहीं है ना, आप समझ रहे हैं। तो झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना चाहिए। सोचिए, अब गलत चीजें इतनी सहज हो गई हैं कि वो गलत नहीं लगती हैं। झूठ बोल के लोग इतना खुश होते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, इनमें दिखाते हैं, सब में दिखाते हैं। हम लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, ऐसे हम ही झूठ बोलते रहते हैं, दूसरों को क्या बोल। यहाँ पे लिखा, मैंने इस चीज को नोट किया कि प्रभुपाद ने इस बात को बहुत एम्फसाइज किया, सत्य बोलना चाहिए। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि हम लोग झूठ इतनी आराम से बोलते हैं कि ये लगता ही नहीं कि पाप है। तो भगवान कहते हैं अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो 95% तक तो सुधर गया है लेकिन अभी भी बहुत बचा हुआ है मेरे अंदर। लेकिन इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि सत्य बोलना चाहिए, और असत्य भाषण जो करते हैं वो पाप करते हैं। मुझे बहुत स्ट्राइक किया था ये बात, पता नहीं आप लोगों को किया कि नहीं, क्योंकि इस तो बहुत कैजुअल लगता था मुझे। यस प्रेम माता जी, लेकिन हम लोग जनरली कैसे झूठ बोलते हैं ना कि हाँ। कोई बोलेगा ये तबीयत खराब है, हाँ। नहीं खा सकते हैं, यू हाँ, नो दैट माइंड के क्या भोग नहीं खाना है, हाँ। कहीं जाना नहीं, आ रहे नहीं, तो हाँ। वो झूठ फिर उसको कैसे करें? हाँ, उसको उसके लिए आपको ऐसे वैष्णव को देखना पड़ेगा, हाउ दे टैकल दैट सिचुएशन, देन यू कैन नो सतोगुणी थिंग्स ना। हम ऑप्शन ही नहीं दे रहे ना, हम सोचते यही तरीका है। आप समझ रहे क्यों? बिकॉज झूठ बोलना पाप नहीं है, इट्स सो कैजुअल। झूठ बोलना हमारे लिए बहुत कैजुअल होगा, वी डोंट नो सत्य की इंपॉर्टेंट। सत्य बोलना चाहिए। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि हमें सत्य बोलना चाहिए, आप अपने वाणी को भी कर्व करेंगे। याद है हमने आपको एक एक्टिविटी दी थी सतोगुणी शब्द लिखने के लिए, कि आप सतोगुणी भाषण करना चाहिए, है ना, शुद्ध सत्व वर्ड्स बोलने चाहिए। तो वो मैंने एक्सरसाइज दी थी। उन शब्दों को अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि सत्य भाषण उसके साथ बहुत आएगा, कि इसकी जगह हम ये बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा मन कंडीशन है झूठ बोलना आराम से कि लगता ही नहीं कि वो पाप है। मैं यही कह रही हूँ, मुझे ये चीज बहुत स्ट्राइक की थी कि हमको लगता ही नहीं कि पहले तो पाप है, तो पहले बोलना चाहिए, सत्य लिखना चाहिए, पहले सत्य बोलना, झूठ बोलना पाप है, सत्यमेव जयते, ऐसे कुछ स्लोगन लिखना चाहिए। फिर उसके बाद अपने आप को प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे कैसे। तो ये सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा गया कि सत्य बोलना चाहिए, अन्य को प्रिय लगे। सत्य भी बोलना चाहिए, कैसे करें, ऐसे नहीं कुछ भी सत्य बोल दो, है ना ऐसा आदमी बोलता है ना, देखिए हम जो बोलते हैं ना मुंह पर बोलते हैं, है ना, और सब कुछ बोल देते हैं तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं आपको बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरों को प्रिय लगे। ये सब मेरे लिए बहुत सीखने वाली बात है, पता नहीं कब सीखेंगे, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं बोलते जो दूसरों को प्रिय लगे इसके लिए हम बहुत विख्यात हैं। तो हमको भी सुधारना है। मतलब आपको बता रहे हैं कि मेरा इस पर बहुत एम्फसाइज था, मतलब ये चेक पोजीशन है मेरी, ये चेक पोजीशन आप लोगों के साथ है। आपके लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल है सब बेचारे डरे रहते हम कह रहे ये मेरी चेक पोजीशन है। आप सोचे अगर अपने विकृत रूप में हम रहते तो आपको कितना देखना पड़ता। तो ठीक है, तो इसमें दूसरों को, जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है ना, सच बोलना चाहिए, सही सही बताना चाहिए। जैसे शिल प्रभुपाद बोलते एकदम सच बोलते हैं, है ना, तत्व बिल्कुल रखते हैं। स्त्री पुरुष की बात करेंगे बिल्कुल तत्व रखेंगे, स्त्री ऐसे वो डरते नहीं है ना, वो जो भी तत्व एज इट इज रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर ऐसे नहीं रखा गया तो भक्ति नहीं उत्पन्न होती, है ना, इसलिए तोड़ मरोड़ को प्रेजेंट नहीं करते। ये सब समझना चाहिए। यदि कोई मनुष्य चोर है, देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं, तो यदि मनुष्य कोई चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है ना। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? किस लिए बोल रहे हैं ये बात कि हम सब चोर हैं? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग सावधान किया जा रहा है कि चोरी से सुधर जाओ,
है ना, क्योंकि चोर कौन व्यक्ति है जो बिना भगवान के ऑफर के खाता है। पढ़ा है ना भगवत गीता में, आगे पिछले शुरुआत के श्लोकों में पढ़ा है ना कि जो भगवान को बिना ऑफर किए खाता है वो चोर है, सीधे सीधे बोला भगवान ने। और चोरों का समाज, वहां के परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। क्यों? चोरों का समाज सुखी क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहा। यही तो बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्यों नहीं, क्यों भगवान को ऑफर नहीं कर, लेकिन चोरों का समाज सुखी क्यों नहीं रहता? पढ़ना चाहिए। आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, परपोर्ट पढ़ा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहा है ना, तो ही इज टेकिंग रिएक्शन। आप खा रहे हैं तो जो भी खा रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने वहां पे क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते हैं कि चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि वो जीवन का उद्देश्य नहीं जानते। चोर लोग जो होते हैं वो जीवन का उद्देश्य नहीं जानते कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, तभी तो चोरी कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे इतना स्ट्राइक की थी ये लाइन, मतलब पता नहीं आप लोग ऐसे पढ़ा कीजिए। प्रभुपाद की जो, जैसे अभी जो श्लोका पढ़ा, इसमें प्रभुपाद की एक हेडिंग लाइन है ना, कुछ लाइन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें सामान्य मनुष्य कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये मनन के लिए। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख होते हैं वो लोग। और मूर्ख का कौन सिंबल है, कौन सा जानवर सिंबल है? गधा। गधा। तो जब हम ऐसी बातें करें या कोई ऐसी बातें करा तो ढैचू ढैचू उसको समझना चाहिए कि ढैचू वाला आदमी है या औरत है। क्लियर हो रहा है? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवत गीता ना खाली पढ़ के मत निकल जाओ। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है। काफी बड़ा परपोर्ट है प्रभुपाद का। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। किंतु साथ में संकोच नहीं करना चाहिए कि सत्य की मांग को, तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। श्री प्रभुपाद कह रहे, मान लीजिए भगवत गीता का कोई श्लोक है तो हम उसके आधे बात को स्वीकार करते हैं, आधे बात को नहीं। ऐसा कोई श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वेरी फेमस, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। दूसरी लाइन किसी को याद है? कुछ नहीं याद, क्योंकि इतना ही श्लोक बोलते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो भैया कहाँ पढ़ा श्लोका आपने पूरा? कहाँ भगवान कह रहे कि कर्म करो फल की? तो प्रैक्टिकली नहीं है। बिना फल की इच्छा के आप कोई कर्म करेंगे? कोई कर्म नहीं करेंगे। पहले रिजल्ट सोचते हैं। एक बिजनेस भी खोलते हैं तो रिजल्ट सोचते हैं तब काम करते हैं। छोटा छोटा काम में भी पहले रिजल्ट सोचते हैं तब काम करते हैं। और आप भगवान ऐसे इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भगवान कहते हैं अधिकार नहीं है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि फल आता है तो 5 कारणों से आता है, केवल तुम्हारा अधिकार नहीं। तो कितना अलग व्यू है। तो यही चीज, तो सत्य को ठीक से प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सत्य जो है, ये वाला पार्ट जो है भगवत गीता का मुझे अच्छा लगता है, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ये कुछ इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। तो आधा सत्य ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे भगवत गीता महात्मा गांधी के पास हमेशा रहती थी, है ना। और महात्मा गांधी निष्कर्ष क्या करते थे कि अहिंसा जो है ये भगवत गीता में बताया गया है। ये जो हिंसा वाले कृष्ण है ये सही ज्ञान है। मतलब आप बताएंगे कि भगवान युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो करे, और आप कह रहे हैं अहिंसा का नॉलेज। तो हिंसा और अहिंसा है क्या, ये आपको बताना पड़ेगा ना। क्लियर हो रहा है ना? केवल अहिंसा से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज है कि जहां जरूरत पड़ती है वहां अहिंसा करनी पड़ती है ना। एक परपोर्ट में श्री प्रभुपाद ने क्या लिखा है? श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि छुरी है ना, चाकू है, लेकिन किसके हाथ में है? चाकू अगर डाकू के हाथ में है तो गलत है, लेकिन वही चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में है तो ठीक है। तो चाकू गलत हुआ कि उसको पकड़ने वाला व्यक्ति गलत। क्लियर हुआ? तो हिंसा और अहिंसा की अपनी अपनी स्थिति है।
दोनों जरूरी होती है, लेकिन उसको हैंडल कौन कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने मन से कभी भी निष्कर्ष नहीं देने चाहिए। और उनके इस स्लोगन के कारण कितना भारत ने कितनी ज्यादा दिक्कतें देखी हैं अहिंसा के कारण, है ना। और वही सुभाष चंद्र बोस जो है, उन्होंने विजय भी दिला दी थी, लेकिन डिक्लेरेशन नहीं हुई कुछ। अभी सारे आप लोग पढ़ सकते हैं नेट पे जाके सारी चीजें कैसे कैसे हुआ इस तरह। तो इसलिए कभी भी सत्य को ना तोड़ मरोड़ के नहीं। गीता का जो सत्य है वो ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का निष्कर्ष है। मन मना भव मद भक्तो, जो भी आपने पढ़ा, ये गीता का निष्कर्ष है। तो दंभ का अर्थ होता है इंद्रियों के विषय में यूज करना, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं इंद्रियों की समुचित आवश्यकता की पूर्ति निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, जितना चाहिए उतना स्वीकार करना चाहिए। तो क्षमा और दमा, है ना। तो क्षमा का मतलब क्या होता है कि मन पर जब अनावश्यक विचार आते तो संयम रखना क्षम कहलाता है। और दमा मतलब जब इंद्रियों को हम निग्रह करते हैं उसको दमा कहते हैं। क्लियर है। संस्कृत में होता है क्षमा और दमा, समझ में आ गया। तो दमा यानी इंद्रियों का होता है, इंद्रियों को कंट्रोल में करते नहीं, हमें गलत चीजें नहीं देखनी है, हमें गलत नहीं खाना है ना, ये सब चीजें। और क्षमा का मतलब क्या होता है, जब हम मन को नियंत्रित करते नहीं, ये नहीं थॉट है, ये नहीं थॉट है, ऐसा। तो भव अर्थात जन्म का अर्थ है शरीर, और आत्मा का आवाज माता जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी अब आ रही है, अभी बीच में अभी ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भाव का मतलब होता है ये संसार, संसार में जन्म मृत्यु लगा हुआ है ना। तो शरीर से का जो होता है उसका मृत्यु होती है ना, जन्म होता है, लेकिन आत्मा का नहीं होता, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस में लगाना चाहिए। फिर बता रहे फलस्वरूप उनका भविष्य उज्जवल होता है जो इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कृष्ण भावनामृति ही जीवन का लक्ष्य है। क्लियर हुआ। भगवान कहते हैं, इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छी बात लिखे कि जो भागवतम का ये श्लोक है, आप लोग का होमवर्क है, श्लोक पढ़िएगा 11 to 37, 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय 37 श्लोक। इसमें बताया गया है कि भय का मतलब क्या होता है। भय तब उत्पन्न होता है जब द्वितीया निवेश्य, जब किसी दूसरी चीज में भय लगता है तो वो भय, जब हमारा जो मन की स्थिति है, जब लिखा कि भय तो हमारे माया पाश के फंस जाने से उत्पन्न होता है। भय द्वितीया अभिनिवेश, कोई चीज है जहां होनी चाहिए वहां नहीं है, तभी तो गड़बड़ होगा ना। तो जब भय कब उत्पन्न होता है, जब हमारा निवेश, हमारा जो पूरा निवेश कहाँ होता है, शरीर में होता है, तब भय लगता है। द्वितीया, तो शरीर हमारी पहली पहचान है नहीं, द्वितीया दूसरी पहचान है। तो भय द्वितीया, देखिए संस्कृत लिखा ना, भयम द्वितीया अभिनिवेशित स्यात्। श्रीमद् भागवतम 11 to 37, है ना। अहिंसा का अर्थ होता है, उसके ऊपर देखिए पैराग्राफ है, भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से होता है। उसकी लास्ट लाइन में के 4-5 लाइन ऊपर देखिए, श्रीमद् भागवतम श्लोका नंबर आपका 4 है। अहिंसा के ऊपर, अहिंसा का अर्थ होता है अन्य कष्टों का बचाना। उसी के ऊपर वाले पैराग्राफ में देखिए 4-5 लाइन, श्रीमद् भागवतम भय द्वितीया अभिनिवेश। मिला? मिल गया? प्रभु जी को मिल गया। आपको मिला प्रभु जी? 10 श्लोक पढ़ रहे हैं। हाँ, 10वें अध्याय का, यहाँ का नहीं, भागवतम का है। श्रीमद् भागवतम का 11 to 37। तो भागवतम आप पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। समझ में आ गया। तो भय कब उत्पन्न होता है? द्वितीया अभिनिवेश करने से।
जब हम शरीर में निवेश करते हैं अपने आप को, शरीर में सारा ज्ञान रहता है, अपने आप को शरीर मानते हैं, तब भय उत्पन्न होता है। और अभय का उसका होता है जिसका निवेश आत्मा में होता है। जब वो अपने आप को समझता है कि वो आत्मा है, भगवान का है, तब वो उसको भय नहीं होता, अभय हो जाता है। ठीक है ना? तो किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं, जो शाश्वत है कि वो शरीर नहीं है, भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, वो भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, उनको कोई भय नहीं रहता, उनका भविष्य उज्जवल रहता है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, इसलिए अभय रहते हैं। क्लियर हो रहा है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना निवेश कहाँ करता है? वो आत्मा है। क्लियर हो रहा है? अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अन्य को कष्ट न पहुंचाना। जो भौतिक कार्य, राजनीतिक, सामाजिक, परोपकार आदि किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिक और परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। प्रभुपाद यहाँ पे राजनीति कह रहे तो समझ में आ रहा है, लेकिन परोपकारवादी, परोपकारवादी को भी कहते हैं जो परोपकार कर रहे हैं, खाना खिलाना, लड़की की शादी करना, और जो परोपकार कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे वो दिव्य दृष्टि नहीं रखते। क्यों? ये एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस बताते हैं, इज्म बोलते हैं, सोशलिज्म। ये भी एक तरह का सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है कि आपको पुण्य मिल, दिस इज अ सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो एक ही, वो अपने आप को वो समझ है, जो एक श्लोक है ना, भोक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं बेनिफैक्टर हूँ। आप नहीं हो, आप कहाँ तक दे सकते हो? कपड़ा दे सकते हो, खाना दे सकते हो, लेकिन उसके जो जीवन में जो उसके चीजें आनी वो आएंगी, तो उसको भगवान से Prabhupada repeat that thing what I have said in the चोर वाले में। Prabhupada has written, क्योंकि राजनीतिक और परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती, क्योंकि वो नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। What is the purpose of human life? What will give the pleasure or benediction to others? ये वो जानते नहीं। This is a very important thing। पापी हैं, चोर हैं, या जो भी परोपकारवादी भी लोग हैं, इनको जीवन का उद्देश्य नहीं पता। शरीर को सुखी रह के कोई इन चक्रों से नहीं निकल सकता, है ना? समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षित दिया है कि मानव देह का पूरा पूरा उपयोग करे, है ना? तो अगर कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा है तो वो भी अहिंसा है, सॉरी हिंसा है। अगर कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा है तो वो भी हिंसा है। क्लियर हो रहा है? यमुना सुंदरी, पहुंच जाना किताब लेके बेटा। जिसने मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक से, क्योंकि बुद्धि नहीं होती, वो अहिंसा है। जिससे मनुष्य की भावी आध्यात्मिक सुख की वृद्धि नहीं होती, वो सब अहिंसा है। ऐसा नहीं कि खाली मीट नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते तो बस चल रहा है। अगर हम प्रचार नहीं करते, झोला लेके चल नहीं रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। क्लियर हो रहा है? समझ जाएंगे कि समझ जाएंगे कि झोला लेके जाना है। हाँ, जया माता जी, यशोदा मैया, है ना? हाँ माता जी, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना कि भैया अहिंसा अगर आपको सच में करना है तो आपको झोला लेके प्रचार करना है। भगवद गीता डालो, प्रचार। प्रभुपाद बोले समता राग द्वेष से मुक्त घोषित है। अत्यधिक राग होता है और न अत्यधिक द्वेष होता है। समता मतलब ये होता है कि न राग बहुत ज्यादा होता है, न द्वेष होता है। इस भौतिक जगत में राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कृष्ण भावना में होता है वो ऐसा कर लेता है। फिर बताया तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक अधिक धन एकत्र न करे, अपने आप को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कराए, है ना? तो क्या होगा? तुष्ट हो जाएगा। तपस्या का अर्थ क्या होता है कि तपस्या के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधान का पालन करना होता है। तो जब हम ये विधि विधान का पालन भगवान की प्रसन्नता के लिए करते तो सही है। सुबह उठना, मंगल आरती जाना, सब सही है ना? किंतु यदि व्यर्थ में आज्ञा पालन करके उपवास कर रहे हैं तो वो सब उपवास ठीक नहीं है। करवा चौथ का व्रत की तरह करे ना, वो पिक्चरों वाला न करे। उसे राजनीतिक उद्देश्य का उपवास नहीं करना है। राजनीतिक के लिए उपवास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद स्पेशली लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? आमरण अनशन कौन करता था? है ना? अपनी बात मनवाने के लिए आमरण अनशन करते। प्रभुपाद कहते हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए कोई करता है
तो ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद ये सब परपोर्ट कब का लिखे हुए हैं और रियलाइजेशन आज हो रही है लोगों को है ना। प्रभुपाद ने बहुत पहले महात्मा गांधी के लिए ये सब लिखा हुआ है। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि 50% किसी शुभ कार्य में लगाए ना। फिर प्रभुपाद कह रहे कृष्ण भावनामृत में लगाने से सही दान है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज अतः दान को दिया जाए तो कृष्ण में लगा दिया, वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाए। यह प्रथा आज भी है और उसका स्वरूप वो नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को ही दिया जाए, यानी वो जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन में लगते हैं, उनको देना चाहिए। प्रभुपाद को बहुत अच्छे से समझाएं, आप लोग पूरा डिटेल में पड़ेगा। यश चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यश कौन प्राप्त करता है? जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है ना। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो यशस्वी नहीं। क्लियर होगा? तो ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में, देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोगों में विभिन्न तरह से मानव समाज में गुण होते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, आप लोग चाहते हैं ये गुण आपके अंदर आए? कौन कौन लोग चाहते हैं? हम तो बहुत ही चाहते हैं। पद्मा माता जी, हरे कृष्णा, उठ जाओ। ये गुण चाहते हो अपने अंदर? हाँ माता। कैसे आएगा? सोने से? कैसे आएगा? सोने से नहीं आएगी। ठीक है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वो भगवान की योजना के अनुसार सारे गुण विकसित कर लेगा। हरि बोल। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल कृष्ण है। समझ लीजिए, बुरा भी देखते तो मूल कृष्ण है। इसका यह मतलब नहीं कि गलत भगवान कर रहे हैं। भगवान इज द सोर्स, उसको हैपन होने दे रहे, लेकिन करने वाले हम हैं। पता है ना, तीन कॉज मेन होते हैं, इमीडिएट, रिमोट और मेन कॉज, एब्सोल्यूट। 3 कॉज होते हैं ना किसी भी घटना को करने के लिए। 3 कॉज होते हैं, इमीडिएट, रिमोट और एब्सोल्यूट। इमीडिएट कॉज क्या होता है? मलेरिया हुआ, मच्छर ने काटा, मच्छर क्या हो गया? इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण। रिमोट क्या हुआ कि भाई 10 लोग बैठे थे, मुझे ही क्यों काटा है ना, तो वो रिमोट कॉज हो गया, है ना। लेकिन ये हुआ क्यों, ये मलेरिया कैसे हुआ? तो मेन कारण क्या है? भगवान, कि वो मच्छर पर्टिकुलर मुझे ही काटा, है ना। तो ये सब बनवाया कौन? सारी करने की शक्ति कौन दिया? भगवान। रिमोट। क्लियर हो रहा है? तो रिमोट कॉज की भी किसी भी चीज को हैपन करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि और कुछ नहीं कोई कर सकता ना। कोई इतना इक्वली सब कर्मा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, शाश्वतता नहीं होती, सब भगवान में ही है। इसलिए भगवान को कारण है, भगवान को कारण ही मानना पड़ेगा। लेकिन जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे इमीडिएट और रिमोट कॉज के कारण हो रहा है। हमारे कर्म का एक्शन रिएक्शन चल रहा है, और इसको मैनेज कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं ना। इसलिए भगवान मैनेज करते हैं केवल। तो मैनेज करने वाले व्यक्ति को क्यों भाई आप दोष दे रहे हैं? जो आप अपना काम कर रहे हैं उसको रोकिए। तो हम उल्टा बोलते हैं, भगवान ने क्यों किया? अरे तुम कर रहे हो, ये दुनिया बनाने का कारण है, ये दुनिया में हो ही इसलिए कि तुम ही कारण हो। भगवान तो बिल्कुल नहीं चाहते थे इसको बनाना। क्लियर हो रहा है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज समझना। तो कारण जो होता है कौन है वो समझ लीजिए। एब्सोल्यूट जो कॉज होता है वो हर चीज को क्रिएट कर सकते हैं, और कोई क्रिएट नहीं कर सकता इतने स्मार्टली, इसलिए ही इज देयर। बट व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ यू। आपकी इच्छा के कारण हो रहा है। क्लियर हो रहा है? एक्शन और रिएक्शन। ओके, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तु भिन्न रूप से स्थित है, किंतु हमें अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए क्या क्या, कि बुद्धि है किसी के अंदर, ज्ञान है, मुक्ति की भाव है, क्षमा भाव है, कोई सत्य बोलता है, किसी का सेंस कंट्रोल बहुत अच्छा है, किसी का मन बहुत अच्छा निग्रह है, कोई सुख दुख को समान मानता है, जन्म मृत्यु से ऊपर होता है, भय नहीं होता, अभय होता है, जो अहिंसा है, जिसके अंदर समता बुद्धि है, जो हमेशा तुष्ट रहता है, तपस्या कर सकता है, दान दे सकता है,
और यश और अपयश में समभाव रह सकता है। ये गुण कौन देता है? अब देखेंगे ना। माता जी अगर किसी को भक्ति ज्ञान नहीं है तो भगवान कृष्ण भावना की जब भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं कि वो ज्ञानी हो जाता है। जो ये जानता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो बुद्धिमान है। और जो नहीं समझता वो बेवकूफ। समझ आ गया? तो कोई लाख तुष्टि मतलब संतोष, जितना है उतना ही संतुष्ट, या जो प्राप्त हो जाता है उसे सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है? तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने ये सारे जो बताए, अब इसी का अगर हम और भी इलेबोरेशन करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी इसको इलेबोरेट कर ही दिया था। तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि लेक्चर्स भी हैं श्रील प्रभुपाद के, तो उसमें बताया गया है कि ये जब जो क्वालिटीज हैं इनको जब किसी के अंदर देखना चाहिए तो हमें फेथ डेवलप होना चाहिए कि भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो ये गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। देखिए ना कितने आराम से हम किसी को क्षमा भी करते हैं और साथ में फॉरगेट भी कर देते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट दोनों हो जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन जानते हैं, है ना, कि इमीडिएट और रिमोट कॉज कौन है, हम लोग ही लगे पड़े हैं, इसलिए हो जाता है। इसी तरह से बाकी सारी चीजें भी होती है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि।